कुछ नहीं सील की नहीं इस बात का पता था जब अपनी बात की बात होगी तो अच्छा आपने तोड़ दिया, हम दिखाएंगे ना आप आपको 2-3 वेट एंड वॉच जस्ट सिट आफ्टर 2 and 3 days व्हाट वी कैन डू अबाउट फ्लैट। हमारी मार लीजिए ना यार हमारे पब्लिकली आप क्या कर रहे हो मुझे बताओ। बिल्डिंग के स्टार्ट होते हुए जाती है बीजापुर में भी ड्राइव रख लेंगे हम चाहते हैं कि ये बताएं कि लोग बिल्डिंग बनाने के लिए नाम क्या अपनाने हैं लोगों ने। क्या मैटर है कभी बताया आपका टोली कहाँ है आप क्या हैं बताइए आप क्या नाम से बताइए किसी को बताए क्या बताया कभी आपने मैसेज नहीं आपकी वो बात अलग है तोड़ना छील करना डिमालिश का आर्डर निकालना वो अलग बात है। लोगों को प्लेन जगह पे क्या नाम से है लोगों को बिल्डिंग बनाने के बताइए कभी बिल्कुल बताओ वही बताओ मुझे। एमएल साहब को बुला लेते हैं एमएलए को बुला लेते हैं एमएलए को बुला लेते हैं एमएलए के पास ले जाएंगे आप सीएम के साहब को लोगी ठीक है नहीं किसी के साथ किसी को अवेयर नहीं किया कोई अवेयरनेस क्या अंडर टेबल काम चल रहा है यहाँ अंडर टेबल ऐसे आपने एलिगेशंस लगाने हैं मैं आपके एलिगेशन लगा रहा हूँ आपके डिपार्टमेंट में लगा रहा हूँ मैं राइटिंग में दूंगा ना लेकिन जो पहले कर गए हैं जो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा आप नॉर्मल भी टोन में आवाज आप मेरे को बताएं देखिए कोई भी ऑफिसर ऐसे फील्ड में नहीं आता मुझे पता है आप पूरा लीगली प्रोसेस करके आते हैं कोई ना कोई कार्रवाई हुई होती है कहाँ साइड जा रहे थे मैं ऐसा रास्ता दे रही ठीक है हमने बोला कि कम से कम हमें प्रोसीजर कराइए लेकिन गल करा दो पहले ज्यादा तोड़ कार्रवाई की गई है। देखिए जेडीए की तरफ से यहाँ बहुत ही आज घिनौना काम किया गया है क्योंकि 2017 में यहाँ रिंग रोड कंस्ट्रक्ट हुआ था। इस गांव के अभी तक जिम्मेदारों की पेमेंट पेंडिंग है वो एक अलग इशू है। जेडीए डिपार्टमेंट पिछले 4 साल से यहाँ करोड़ों रुपया लोगों से ठगी करके ले गया है पटवारी से लेकर तहसीलदार तक जो भी ऑफिसर हैं एसडीएम भी इसमें इन्वॉल्व है। करोड़ों रुपया लोगों से ठगी करने के बावजूद कभी इन्होंने लोगों को ये तक नहीं बताया कि आपको नक्शा
पास करवाने के लिए, बिल्डिंग की परमिशन के लिए आपके नाम्स क्या हैं, कैसे नक्शा पास होगा, कैसे बिल्डिंग की परमिशन बनेगी। कभी इन्होंने कोई यहाँ कैंप नहीं किया, लोगों को अवेयर नहीं किया। सिर्फ अपनी इन्होंने टीमें, अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं। एक टीम आती है, पैसे लेती है, काम लगवा देती है। दूसरी टीम आती है, काम रुकवाती है। तीसरी टीम आती है तो कहती है कि भाई आप कोई परमिशन ले लीजिए, अदरवाइज ये डिमोलिश हो जाएगा। फिर चौथी टीम आती है, वो पैसे ले जाती है। तो ये पिछले 4 साल से यहाँ इनका गिलोना काम चल रहा है। आप राय मोड़ से लेकर टोल प्लाजा तक चलिए, कम से कम 400-500 के करीब बिल्डिंग बनी हुई है। एक भी बिल्डिंग की परमिशन नहीं है जेडीए के द्वारा दी गई। लोगों ने बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट की हुई हैं, लोगों ने काम चालू किए हुए हैं, काम कर रहे हैं लोग। मास्टर प्लान बना हुआ है पिछले 2 साल से, जो इस एरिया को रिलीफ देने के लिए, फार्मर को, जिम्मेदारों को, यहाँ रिंग रोड पे जो अर्जानिक लोग हैं इनको रिलीफ देने के लिए मास्टर प्लान बना था, इसको येलो जोन करने के लिए। वो 2 साल से फाइल दबाई हुई है, क्योंकि नीचे से गिराई होती है, ऊपर ब्यूरोक्रेसी चल जाती है। क्योंकि अगर 1 महीने का अगर 2 करोड़ रुपया ले रहे हैं, 1 करोड़ रुपया ब्यूरोक्रेसी ले लेती है, वो फाइल दबा देती है। क्योंकि अगर इनके यहाँ काम लीगली होना स्टार्ट हो गए तो फिर इनका वो काला धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए इन्होंने वो फाइल भी रोकी हुई है। इसमें सरकार इन्वॉल्व है, बीजेपी के मंत्री संतरी इन्वॉल्व हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री संतरी इन्वॉल्व हैं। सारा तंत्र जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी रली हुई है और ये लोगों को, गरीबों का खून पीस रही है। सर, आज इन्होंने आने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया हुआ है? कोई नोटिस नहीं, डिमोलिश का कोई नोटिस नहीं दिया था, काम रोकने का नोटिस नहीं दिया था। पिछले 3-4 दिन से उन्होंने काम रोका भी है। वो इनके जो अधिकारी हैं, पटवारी, जो भी कलाबंदी इंस्पेक्टर हैं, उन सबको पता है काम रोका हुआ है। उसके बावजूद भी इन्होंने अपना ये ड्राइव रखा हुआ है। बिल्कुल जहाँ अलोकतांत्रिक काम हो रहा है हमारी स्टेट में, बिल्कुल अलोकतांत्रिक काम हो रहा है। दबे लोगों को दबाया जा रहा है, गरीब लोगों का खून चूस कर ब्यूरोक्रेसी अपना पेट भर रही है। हवलदार सिकंदर सिंह सर, ये हमारा गांव है चक्करतारा। अभी रिंग रोड लगा निकलने हैं तो इन्होंने बोला कि आपका रिंग रोड निकल रहा है, आपको जो है आपके रोड की वैल्यू ज़्यादा होगी, आपको पैसा मिलेगा। आप जमीन के बीच खेती बाड़ी नहीं करोगे, आप कोई दुकान डालोगे, ये डालोगे, वो डालोगे। हमने बोला ठीक है। जब जीडीआई आई है तो जब मैं 5 फुट प्लंथ भरता हूँ उस टाइम जीडीआई कहाँ की है? जब 3-3 मंजिल बनती है, 4-4 मंजिल बनती है, उस टाइम जीडीआई क्यों नहीं हटाती इसको? जब 1 मंजिल बनी उसको गिराओ, उसको जीडीआई क्यों नहीं गिराती? जीडीआई सारे पैसा लेती है, हमने खुद पैसा दिया हुआ है। तो जब 3 मंजिल बन रहा है तो उस टाइम 1 मंजिल पर क्यों नहीं गिराया गया? हमने भी 24 साल आर्मी में नौकरी की हुई है, गाँव के आदमी है। अभी हमने जमीन बिक्री किया, पीछे वाली जमीन बिक्री किया, आगे हमने थोड़ा सा वो कमरा बनाया। अभी आज 2 मंजिल बन गई, जब 1 मंजिल बनी इन्होंने क्यों नहीं कराई? उस टाइम कहाँ थी ये पुलिस पालिस, दूसरा तीसरा कौन, वो कहाँ थे? मेरी भी 60 साल उम्र हो रही है। ये गरीब आदमी को दबा रहे हैं, गरीब आदमी को दबा रहे हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब 1 मंजिल बनी तो क्यों नहीं कराई?